और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होंगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आ गया? अगर आप वीआईपी बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, वैसे तुम भी आके बैठ जाओ, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती हैं। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल जाता। पानी ना और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते थे। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, दुख ही दुख है। जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो 1 कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन 1 अक्षत, मात्र 1 अक्षत, केवल 1 चावल का दाना, 1 दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना
और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री मेरे भाई, आप लोग इतनी बड़ी आस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे, आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जाएंगी, ये निश्चित। सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर, सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है, वह पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं? तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर आपको साधुता देता हूँ कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आता है। क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे की सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है, शिव पंचायत निर्णय के निर्णय के। महाराज कहते हैं, भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं कि जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला,
जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, सब मतलब हमने। दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। कितना सुंदर कहा है किसी ने, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए ना चलेगा, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। उसको करना, यश मिले समझ लेना कि दुनिया ने दिया, सत्कार मिले समझ लो दुनिया ने दिया। एक बहू होती है जिसको सास हमेशा अच्छा कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू आगरा में रहती है, मेरी बहू फिरोजाबाद में रहती है, मेरी बहू नैनीताल में रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक बहू जो सास के साथ में रहती है ना,
उसके लिए सास हमेशा इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो हर कुछ बोलती है, मेरे को दिन भर झगड़ा करती है, मेरे को दिन भर मेरे को खाती रहती है, दिन भर मेरे को परेशान करती रहती है। मेरी सासू माँ, ओ मेरी जीजियों, निवेदन करूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो आगरा वाली, वो नैनीताल वाली, वो मुंबई वाली तो कभी कभी मिलती है, पर जो रोज तेरे साथ में रहती है ना, जब तेरा सिर दुखेगा ना, तो वो आगरा वाली और नैनीताल वाली नहीं आएगी, वो दिल्ली वाली ही दौड़ कर आएगी। थोड़ा विचार करिए, थोड़ा चिंतन करिए। अपयश मिल रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोगों को एक बहू कहती है, मम्मी सारा यश तो हमारी देवरानी को दे देती है, हमारी जेठानी को दे देती है, हमें तो कोई यश ही नहीं मिलता, तो काम करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, करते रहो। मेरा भोले बाबा तेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी तेरे साथ में है, तो क्यों चिंता कर, छोड़ दे उसको। हमारी सास ने पूरी प्रॉपर्टी, हमारी सास ने पूरा गोल्ड, हमारी सास ने पूरा जेवर हमारी जेठानी को दे दिया गुरुजी, हमारी देवरानी को दे दिया गुरुजी, हमारी ननद को दे दिया गुरुजी, और हमको कुछ नहीं दिया। मत देंगे, फिर भी सास की सेवा करना, फिर भी ससुर की सेवा करना, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके चरणों को दबाना, उनको प्रणाम करना। वो भले पूरा जेवर, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी देवरानी जेठानी को दे दें, मना नहीं है, पर उसका सत्कार तुम करना मत भूलना। क्यों? सास की दी हुई प्रॉपर्टी हो सकता है एक दिन जेठानी का लड़का पूरा की पूरा वायदे में लगाया है, शेयर मार्केट में लगाया है, और पूरी प्रॉपर्टी पूरी गोल करी आए, पर सास ने जो आशीर्वाद दिया है वो तुम्हारा न डब्बे में जाएगा न वायदे में जाएगा। सास का आशीर्वाद तुम्हारे को उन्नति की ओर लेकर जाएगा, ससुर का आशीर्वाद तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। कोई कहे हमारी सास दिन भर गाली देती है, उसको देने दो, उसको देने दो। आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि शंकर भगवान अपने भक्त को खुद लेने आते हैं? भगवान नारायण का कोई भक्त है तो उसको लेने के लिए पार्षद भेजे जाते हैं। माँ जगत जननी का कोई भक्त है, अगर वो प्राण त्यागता है तो उसको योगनियां लेने आती हैं। ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान दत्त अपने पार्षद भेजते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये आप कैसे कह सकते, आप कैसे बोल सकते? और लाखों की संख्या में आए हुए मेरे शिव भक्तों, मेरे बाबा के इस निरंकारी मैदान में आए हुए आपकी विश्वास के साथ बैठकर कथा सुन रहे हो मेरे लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए। भगवान शंकर अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह,
ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए? सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ने, तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है, बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए। जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभाले, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। और हुआ वही हुआ। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा। पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है। पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना, जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं
और उनके प्राण छूटने का समय है, तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24 अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लगे, हर पल लगे, हर घड़ी करो सेवा।